जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयरन मैन के पास में कोई भी सुपर एबिलिटी मौजूद नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपने सूट की वजह से कई सारी सुपर एबिलिटीज ले आता था, जैसे कि उड़ना और कई हैवी चीज़ों को उठाना। अब इसी तरीके की चीज़ आप तो नहीं कर सकते, लेकिन हैवी चीज़ें जरूर उठा सकते हो इस एक्सोस्केलेटन की वजह से, जिसको गार्डियन एक्सो सूट भी कहा जाता है, जो कि 2020 के करीब में शायद यूएस मिलिट्री को भी मिल जाए हैवी चीज़ें उठाने में। ये करीबन 90 से ज़्यादा किलो के वजन को बड़े आराम से उठा सकता है, वो भी ऐसे जैसे कि कोई बंदा 5 किलो का वजन उठा रहा हो। इसको कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में भी दिया जाएगा, ताकि जो भी हैवी काम होते हैं जिसमें हैवी चीज़ें उठानी होती हैं वो बड़े आराम से ही किए जा सके, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरीके का है कि जो आपकी नेचुरल वॉकिंग है वो तो बनी रहेगी, लेकिन जब आप हैवी चीज़ें उठाओगे तो उसमें ये एंगेज हो जाएगा और ये आपकी मदद किया करेगा। सो फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आपको मालूम है नासा के अपोलो 15 मिशन के दौरान सिर्फ 3 लोग ही पूरा यूएस से क्वालिफाइड हुए थे पैराशूट पैकिंग के लिए, जहां पर उनकी एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि कभी भी इनमें से 2 लोगों को एक साथ कार में नहीं बिठाया जाता था कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए और हमें दोनों ही खोने पड़ जाए। तो हमेशा तीनों को अलग अलग कार से इधर उधर ले जाया जाता था, ताकि स्पेस प्रोग्राम को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद में बहुत ही कम लोग होते हैं कि जो रुक कर काम करते हैं, वो भी अनपेड, पैसे नहीं मिल रहे लेकिन काम कर रहे हैं। लेकिन 2016 में स्पेन के अंदर एक ट्रेन ड्राइवर ने कहा कि मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, मुझे मत भेजो अब ट्रेन चलाने के लिए। लेकिन कंपनी ने कहा नहीं, तू ही जाएगा। कोई और बंदा उन्होंने भेजा नहीं, जिसके बाद में इसकी शिफ्ट ट्रेन चलाते चलाते ही खत्म हो चुकी थी, करीबन 9 बज गए थे। तो इसने क्या किया, जहां पर 9 बजे वहीं इसने ट्रेन खड़ी कर दी और वहां से पैदल अपने घर निकल गया और सभी 109 पैसेंजरों को लटका दिया 2 घंटे के लिए। आपको मालूम है आयरलैंड ही इकलौती ऐसी कंट्री है इस दुनिया के अंदर जहां पर जितनी भी पॉपुलेशन है सभी को इंटरनेट मिलता है, जिसकी वजह से वहां पे इंटरनेट की जो परसेंटेज है वो 100% है। इस दुनिया में बहुत से अजीबोगरीब तरीके के रोलर कोस्टर है, कुछ काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा आड़े टेढ़े हैं। लेकिन एक रोलर कोस्टर है जापान के कोस्मो लैंड के अंदर, जिसको बोला जाता है वैनिश रोलर कोस्टर, जो कि गायब हो जाता है क्योंकि ये पानी के नीचे चला जाता है। दरअसल एक टनल बनाया गया है जिसमें ये होता हुआ वापस ऊपर निकलता है। यूएस के न्यूयॉर्क के रहने वाले निकोल जॉनसन को अभी कुछ ही दिनों पहले उबर से जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट जाना था, जिसके लिए वो उबर बुक करना चाह रहे थे और उनके पास में 3 ऑप्शन आए, 2 कार के और 1 हेलीकॉप्टर का, जिसमें से हेलीकॉप्टर सबसे सस्ता ऑप्शन था। अब आप होते इनकी जगह पे तो आप कौन सी राइड सिलेक्ट करते, कार से या हेलीकॉप्टर से? मैं बता दूं, हेलीकॉप्टर से जाने वाले को हेलीकॉप्टर तक भी तो टैक्सी करनी पड़ेगी। आपको मालूम है आयरलैंड दुनिया भर में अपने ड्रिंकिंग कल्चर की वजह से भी जाना जाता है, जहां पर ज्यादातर लोग ड्रिंक जरूर करते हैं। वहां पे वैसे तो 18 साल से पहले ड्रिंक करना इलीगल है, लेकिन फिर भी करीबन 63% मेल 18 साल से पहले ही ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ साथ 18 साल से पहले 51% महिलाएं ड्रिंक करना शुरू कर देती है। और इसी वजह से साउथ कोरिया के अंदर इन महिला को जॉब भी नहीं दी गई थी टीचिंग की, क्योंकि आयरिश लोगों के अल्कोहलिज्म कल्चर की गूंज साउथ कोरिया तक है। एक मैक्सिकन साइंटिस्ट ने टकीला के एक शॉट को करीबन 800 डिग्री तक गर्म किया, जिसके बाद में वो कुछ ही टाइम बाद एक डायमंड की तरह बन गया था। आपको मालूम है इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चोरी किस चीज की होती है? आपको लगेगा जेवरों की, आपको लगेगा पॉकेट मार, जो पॉकेट चुराते हैं पैसों की, लेकिन नहीं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधार पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी बुक्स की होती है, लाइब्रेरी से। GTA RP तो आप में से बहुत से लोगों ने खेली होगी, जहां पर हाइस्ट भी करनी पड़ती है, बैंकों में चोरी भी करनी पड़ती है, लेकिन असली RP तो यही लोग कर गए। पुणे के अंदर महिंद्रा स्कॉर्पियो लेके आए और इसके बाद में ATM में रस्सी बांध के पूरा ATM मशीन ही खींच डाली। अब यह समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर महिंद्रा की पावर दिखा रहे थे या फिर ये विन डीजल से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड हो गए थे कि चलो उसी की तरीके से कुछ करके दिखाते हैं पुणे के अंदर। लेकिन शायद इनको ये मालूम नहीं है कि ATM मशीन में शायद GPS होता है, बाहर के देशों में होता है, यहाँ होता नहीं होता, वो तो अब पता लगेगा कि जब पुलिस इनको पकड़ेगी। फिलहाल के लिए इतनी महंगी गाड़ी है फिर भी चोरियां करते फिर रहे हैं।
फिलहाल के लिए दोस्तों अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ सवाल जवाब का मोड शुरू करते हैं। और आज का सवाल है, मेहता पोल्ट्री फार्म के पास में करीबन 1500 से 2000 मुर्गियां हैं जिसके 1000 अंडे प्रोड्यूस होते हैं, वो भी डेली। तो ये बताओ कि सिंघानिया ग्रुप अगर अगले ही दिन वहां पर पहुंच के उनका पोल्ट्री फार्म खरीद लेता है करीबन 2 बजे के वक्त में, तो जो 2 बजे से पहले अंडे पैदा हुए हैं वो किसके होंगे? फिलहाल के लिए इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।